ये सवाल देखो, कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है एबीसी, उसमें डी एक बिंदु है बीसी पर और डीई हमारा एसी के परपेंडिकुलर है। इसको हमने ड्रॉ किया जहां पर ई हमारा पॉइंट है एसी पर। फिर से अगेन ईएफ हमने ड्रॉ किया जो एबी के परपेंडिकुलर है, जहां एफ एक पॉइंट है एबी पर। अगर लेंथ बीडी की 2 है, बीडी और एसी की लेंथ जो है, ठीक है, 1:4 है, देन फाइंड द एरिया ऑफ डी एफ। ए -1 कट के A⁴ -1 भी हो सकता है। विकास ऐसे मत करो कि विनाश हो जाए बेटा, नाम विकास है, काम विनाश वाला कर रहे हो तुम। A-1 से काट के A⁴ -1 आ जाएगा। प्लीज विकास जी सुधर जाइए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से सवाल को। पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। जिसको समझ में नहीं आया जो मैंने समझाया, घर जाके थोड़ा ध्यान दे, फिर से उसको समझने की कोशिश करो। सब वीडियो में मिल जाएगा, समझाया हुआ है मैंने, बस उसको ध्यान से सुन लेना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरा, टेढ़ा टेढ़ा बनाया है बट इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ए बी सी ट्राइंगल का नाम है, ए बी सी लिख दो। आगे कह रहा है कि डी हमारा पॉइंट है बीसी पर, डीई हमारा एसी के परपेंडिकुलर है। तो डीई हमारा एसी के परपेंडिकुलर बना लो, ये डी हो गया, ये ई हो गया। फिर देखो एक और परपेंडिकुलर है, वो है ईएफ, वो ए बी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये हमारा ईएफ हो गया। अब आपसे कह रहा है कि बीडी की लंबाई 2 है, तो ये वैल्यू हमारी 2 है। और जो बीडी और एसी का रेशियो है वो 1:4 है। मतलब एसी बीडी का 4 गुना है, तो ये अगर 2 होगा तो ये पूरा 8 है, ये भी लिख दिया। आपको बताना है कि डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया क्या है। डी ई एफ कहाँ है, इस एफ को डी से ज्वाइन कर दिया। तो अब हमें निकालना है कि भाई हमारे डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया क्या है, कैसे निकलेगा, देखते हैं। अच्छा सवाल है। तो चूंकि ये ट्राइंगल जो है ना थोड़ा इक्विलेटरल टाइप का है, तो इसमें कुछ एंगल्स आपको पहले से पता है, उसको लिख लो। जैसे 60 हो गया, और ये अगर 90 है और ये 60 है तो ये नेचुरली 30 हो गया। फिर यहाँ पर ये भी वैल्यू 60 होगी, है ना। और उसके बाद देखो ये वैल्यू आपकी 60 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। तो एटलीस्ट आपको पता है कि ये वैल्यू हमारी 30 के बराबर है। अब देखिए आप, ये 30 है और ये आपका 90 है, क्योंकि मुझे डी ई एफ का एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलता है किसी भी ट्राइंगल का, देखो अगर मुझे एक एंगल पता हो तो उससे जुड़ी 2 भुजाएं पता हो तो एरिया निकल जाता है। अब देखो एक एंगल बड़ी आसानी से यहाँ निकल रहा है, ये वाला एंगल, क्योंकि ये 90 है और ये 30 है, तो 9 3 12 हो गया, 12 6 18 होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। यस, ये बात समझ में आ रही है कि ये 60 डिग्री का एक कोण मुझे पता चल गया। अब अगर मुझे एक एंगल 60 डिग्री मालूम चल गया तो इससे जुड़ी हुई क्या मैं 2 भुजाएं निकाल सकता हूं। अब इसको देखते हैं। आप बताओ, अगर इक्विलेटरल है, ये 8 है, ये 2 है, तो ये 6 होगा, क्योंकि हर भुजा बराबर होगी, तो डीसी हमारा 6 हो गया। अब 30 60 90 की प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, कि अगर हमारा हाइपोटेनस 6 होता है तो हमारा 30 डिग्री के अपोजिट उसका आधा होता है यानी 3, और 60 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, ये 3√3। मतलब जो 30 के अपोजिट होता है उसका √3 गिना, तो ये 3√3 हो गया। ये अगर 3 हो गया तो क्या ए ई 5 हो गया, क्योंकि टोटल 8 है। यस, अब देखो फिर से एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा ए एफ ई। देखो मुझे एक साइड मिल गई, ये एंगल पता है, मुझे अब एफ ई निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। 90 के अपोजिट अगर 5 है तो आपको पता है 30 के अपोजिट क्या होता है, 5/2, 2.5। और 60 के अपोजिट क्या होता है, 5/2 √3। वो 30 60 90 वाले ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अब आप बताओ मुझे, क्या डी ई एफ का एरिया निकल चुका है। यस, हाफ ई डी इंटू ई एफ इंटू साइन 60, हाफ ए बी साइन थीटा वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। तो हाफ हो गया, एक वैल्यू आपकी आ गई 3√3, एक वैल्यू मेरी आ गई 5/2 √3। साइन 60 भी √3/2 के बराबर होता है, वो भी लिख दीजिए। अब क्या करना है, मुझे सिर्फ गुणा करना है। तो √3 से गुणा होकर 3 बनाएगा, तो 3 3 9 5 45, √3 ऊपर बन जाएगा और नीचे आ गया 8। तो मेरा आंसर आ गया सी। एक्चुअली में जिस तरह के ऑप्शन है ये करने की आवश्यकता नहीं थी। मतलब सिर्फ अगर आप यहां पर आ गए और आपने देखा कि न्यूमरेटर में 5 आ गया और डिनोमिनेटर में सब 2 2 है, तो न्यूमरेटर में 5 तो गायब नहीं होगा ना, 5 का मल्टीपल ही रहेगा ना मेरा न्यूमरेटर। किसी भी ऑप्शन में 5 का मल्टीपल न्यूमरेटर नहीं है।
इसलिए सही आंसर सिर्फ सी है, बिना गुणा किए भी आप लगा सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन।